हमारे शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षक संकुल बैठक जो प्रत्येक माह आयोजित होती है संकुल स्तर पर, उस बैठक के एजेंडा बिंदुओं में हुआ परिवर्तन। 21 जनवरी को आयोजित होगी मासिक शिक्षक संकुल बैठक। सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता अनिवार्य है और इस अवलोकन सभी शिक्षक साथी, शिक्षा मित्र और निदेशक साथी भी कर लें, ताकि इन बिंदुओं पर ही अपनी तैयारी रखें जो बैठक की होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समझ जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशिक्षाधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश हेतु 17 जनवरी 2025 का यह लेटेस्ट आदेश। विषय माह जनवरी 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल की बैठक के संबंध में महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश दिनांक 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में नया पंचायती स्तर पर शिक्षक संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रयासों को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत एकेडमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में माह जनवरी 2025 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। पहला दिन दिनांक 21 जनवरी 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह जनवरी 2025 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। समस्त शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु निपुण तालिका अद्यावधिक की जाए तथा छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु रिमीडियल शिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण, हैंडआउट्स, प्रिंटेड सामग्री एवं किट्स आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग के साथ ही दीक्षा, पीएम ई विद्या चैनल तथा यूट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो का यथावश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य, डायट मंडली, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक जिला विशिक्षाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डायट वेंडर, एएसआरजीएम, एआरपी द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए डीसीएफ पर बैठक आयोजित संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल जो को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। महोदय सुश्री कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ। ये साथियों एजेंडा बिंदु आपके साथ हैं। टीम बिल्डिंग गतिविधि 5 मिनट की रहेगी। सभी प्रतिभागियों को 2 बराबर संख्या के समूह में विभाजित करें और यह निर्देश दें कि सभी सदस्य कक्ष के बाहर आ जाएं। अब दोनों समूह को अपने संसाधनों जैसे पेन, मफलर, बेल्ट, मोजे, रुमाल आदि के माध्यम से जमीन पर रेखा बनाएं। जिस समूह की रेखा सबसे लंबी होगी वो समूह विजेता घोषित किया जाएगा। दूसरा जो गतिविधि रहेगी उत्साहवर्धक नोट संसाधनों के चयन तथा गतिविधि के आयोजन में स्थानीय परिवेश परिस्थिति के अनुसार यथावश्यक संशोधन एवं परिमार्जन किया जा सकता है। ये 10 मिनट का रहेगा। शिक्षक संकुल और शिक्षकों द्वारा है। ये गतिविधि पर चिंतन 5 मिनट के लिए सभी प्रतिभागियों को गतिविधि के दौरान के अनुभव साझा करने को कहा जाए। अपने समूह को विजेता बनाने में किए गए सामूहिक प्रयास के लिए प्रोत्साहित करें और उसके पीछे की सोच साझा करने को कहें। अंत में बताएं कि अपने बच्चों और विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए हमें उपलब्ध सभी संसाधनों, उपकरणों, रणनीतियों तथा समग्र एवं समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। प्राथमिकता के संसाधनों एवं रणनीतियों को सूचीबद्ध करें। दूसरा बिंदु है निपुण विद्यालयों के सर्वोत्तम एकेडमिक अभ्यास, बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिसेस। शिक्षकों द्वारा की गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों का चयन। सभी प्रतिभागियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करें। हर समूह के प्रत्येक प्रतिभागी को गत माह में अपनी कक्षा में की गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों को लिखने और साझा करने को कहा जाए। प्रतिभागियों से 3 गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधि को पहले नंबर पर लिखने को कहा जाए। सभी समूह को उनके समूह की पहली श्रेष्ठ गतिविधि को सभी के साथ साझा करने को कहा जाए। शिक्षक संकुल और शिक्षकों के द्वारा यह 10 मिनट का गतिविधि रहेगी।
आगामी माह में अपनी कक्षा के 3 गतिविधियों का चयन उस साझा की गई श्रेष्ठ गतिविधियों में से सभी प्रतिभागी किन्हीं 3 गतिविधियों का चयन करेंगे जिन्हें वे आगामी बैठक तक अपने विद्यालय कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे। रिमीडियल शिक्षण कार्य 10 मिनट। सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। पहला बिंदु, भाषा और गणित में रिमीडियल कार्य कब करते हैं? दूसरा, रिमीडियल शिक्षण कार्य के लिए प्रतिदिन कितना समय देते हैं? गणित में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों को समझने के लिए क्या पहल करते हैं? भाषा और गणित में बच्चों के साथ रिमीडियल शिक्षण कैसे करते हैं? रिमीडियल शिक्षण योजना के हैंडआउट को पढ़ना और योजना बनाना 10 मिनट का रहेगा। भाषा एवं गणित रिमीडियल शिक्षण कार्य पर चर्चा। हैंडआउट लिंक https://bit.ly रिमीडियल अभियान। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को छोटे समूह में हैंडआउट पढ़कर अपनी कक्षा में भाषा और गणित के लिए 4 सप्ताह के रिमीडियल शिक्षण को क्रियान्वित करने की योजना बनाने और उस पर चर्चा करने को कहा जाए। ये 30 मिनट का रहेगा। रिमीडियल की योजना साझा करना। प्रत्येक समूह को अपनी योजना सभी समूहों के साथ साझा करने का अवसर दिया जाए। अंत में समूहों द्वारा साझा की गई योजनाओं को सुनकर सुधारात्मक सुझाव देते हुए सत्र को समेकन करें। यूपीएस के शिक्षक संकुल सर्च डिस्कस शेयर यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक संकुलों के लिए सर्च डिस्कस शेयर फ्रेमवर्क के तहत उपयुक्त गतिविधि करें तथा राज्य परियोजना कार्यालय को उत्कृष्ट शिक्षण योजना रिमीडियल शिक्षण योजना प्रेषित करें। सर्च शिक्षक अपनी कक्षा की रिमीडियल आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन संसाधनों में से उपयुक्त गतिविधियों और प्रासंगिक सामग्री का चयन करें। डिस्कस छोटे समूह में विचार विमर्श कर सफल रणनीतियों और रिमीडियल योजनाओं को साझा करें। लर्न तैयार योजनाओं की क्रियान्वित कर कक्षा में सीखने के प्रभाव को मापें और अपने अनुभवों से नई शिक्षण गतिविधियों को अपनाएं। भाषा 15 मिनट। रिमीडियल शिक्षण पर आधारित वीडियो 10 मिनट। सुगमकर्ता उक्त वीडियो सभी प्रतिभागियों को दिखाएं या अपने मोबाइल में देखने को कहें। वीडियो पर चर्चा। सुगमकर्ता वीडियो देखने के बाद प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। दूसरा, रिमीडियल शिक्षण के अलग अलग चरण कौन से हैं? रिमीडियल शिक्षण हेतु बच्चों का समूह निर्धारण कैसे किया जाता है? और गणित के 15 मिनट। रिमीडियल शिक्षण योजना पर आधारित कार्य। सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को नीचे दिए गए प्रदर्श रिमीडियल शिक्षण योजना कक्षा 2 सप्ताह 19 पृष्ठ संख्या 121 को पढ़ने के लिए कहा जाए। https://bit.ly/remedial grade 2 सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों में से रिमीडियल शिक्षण योजना पढ़ने के उपरांत अपनी कक्षा के लिए रिमीडियल शिक्षण योजना बनाने को कहा जाए। अंत में 2 प्रतिभागियों को अपनी योजना सभी के साथ साझा करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह 30 मिनट का समय दिया जाएगा। रिमीडियल शिक्षण योजना के मुख्य बिंदुओं का दोहराव 5 मिनट का टाइम। रिमीडियल शिक्षण कार्य में बच्चों को आ रही चुनौतियों को निराकरण की योजनाएं बनाएं। समूह की जानकारी केवल शिक्षक के लिए। सभी बच्चों के साथ कार्य के दौरान समूह ए के बच्चों की आवश्यकता अनुसार उन पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी सहायता करें। बच्चों की सहायता करने के दौरान बच्चों से ही हो रही गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करें। यूपीएस के शिक्षक संकुल उपयुक्त अनुसार तैयार की गई रिमीडियल शिक्षण योजना के आधार पर समझ बनाएं तथा थिंक पेयर शेयर गतिविधि के माध्यम से साझा करें। निपुण विद्यालय आकलन पर चर्चा 5 मिनट का समय। सभी शिक्षकों द्वारा निपुण विद्यालय आकलन से जुड़े अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। शिक्षक छोटे समूह में अपने विद्यालय के परिणाम के आधार पर चर्चा करें कि उनके विद्यालय का प्रदर्शन निपुण दक्षताओं के किस क्षेत्र दक्षताओं में बेहतर रहा है तथा किस क्षेत्र दक्षताओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है। सुधारात्मक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर शिक्षकों को छोटे समूह में चर्चा करने के लिए कहा जाए जिन्हें वे कक्षा शिक्षण में लागू करना चाहेंगे। आगामी शिक्षण प्रशिक्षण पर चर्चा 5 मिनट। सभी शिक्षक दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से आगामी शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी उनकी अपेक्षाओं को भरने के लिए कहें। गूगल फॉर्म लिंक https://gle/b8sns5zah96v1va। इस गूगल फॉर्म की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर गूगल फॉर्म लिंक भर सकते हैं। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, जियोग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब तथा अन्य क्लब के आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करने को कहा जाए। राष्ट्रीय ई पुस्तक लाइब्रेरी के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की जाए। पीएम श्री विद्यालयों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में शिक्षकों के साथ चर्चा की जाए। स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा शिक्षण में डिजिटल कंटेंट के उपयोग से संबंधित एसओपी और नवाचारों पर चर्चा की जाए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लक्ष्य डिजिटल ऐप के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों
भाषाओं, शैलियों, विभिन्न शैक्षिक स्तर की उच्च गुणवत्तापरक तथा गैर शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराना है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा देश में यानी एनबीटी पुस्तकों एवं रीडिंग को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी की पहल की गई है। तत्संबंधी एप्लीकेशन एंड्रॉयड या आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो बच्चों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकों के लिए डिजिटल टूल किट के रूप में कार्य करता है। इस ऐप पर सामान्य पठन सामग्री, आयु अनुरूप कहानी, जीवनिया जीवनिया विज्ञान कथाएं एवं नॉवेल आदि उपलब्ध हैं। इस ऐप पर बच्चों की प्रगति का अनुसरण किए जाने के लिए डिजिटल रीडिंग क्लब एवं इंटरेक्टिव सेशंस भी उपलब्ध हैं। उक्त समस्त सामग्री पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध है। श्री आनंद कुमार पांडे, वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता शिक्षा। ये साथियों एजेंडा बिंदु थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में जो शिक्षक साथियों के हैं इसे शेयर करें, ताकि इन एजेंडा बिंदुओं के आधार पर अपनी तैयारी करके शिक्षक संकुल बैठक 21 जनवरी 2025 को अपने शिक्षक संकुल उपस्थित हों। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।